प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ाव रखता हो, वह कभी निराश नहीं हो सकता, वह कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का जीवंत वचन उसे उठाएगा हर उस गड्ढे से जहां वो गिरा हुआ है, जहां वो अपने आप को हताश महसूस कर रहा है। उन सारे विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर उसे एक नया जीवन प्रदान करेगा। उसी की कड़ी में आज का वचन हम सब के लिए एक बड़ा आश्रय लेके आया है। कितनी बार हम अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। जाने अनजाने में हमने असंख्य पाप कर बैठे हैं। कुछ पाप तो जघन्य भी हैं, बहुत गहरे हैं। लेकिन आज का वचन हम सबको ढारस दे रहा है कि यदि आज हम यह निर्णय कर लें कि एक पाप बोध के साथ हम परमेश्वर के पास जाएंगे, अपना पाप स्वीकार करेंगे, तो वह दयालु पिता है। वह हम सब के पाप क्षमा करेगा। वह हमारे अधर्म को तक क्षमा करता है। तो आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें और जाने परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। आज का वचन लिया गया है मीका की पुस्तक से, अध्याय 7 पद संख्या 18, और वह इस प्रकार है। तेरे समान कौन परमेश्वर है जो अधर्म को क्षमा करता और पापों को टाल देता है। वह करुणा से प्रेम रखता है। कितना महत्वपूर्ण है आज का ये वचन, जरा इसको महसूस कीजिए। तेरे समान कौन परमेश्वर है। यह वचन उस समय का है जब इस्राएल के लोग बार बार पाप में गिर रहे थे। वे परमेश्वर से दूर हो रहे थे। उनके जीवन में अन्याय, झूठ, कपट और गलत रास्ते बढ़ गए थे। ऐसे विपरीत समय में मीका ये संदेश देते हैं कि परमेश्वर सिर्फ न्याय करने वाला ही नहीं है, वह दयालु है, वह कृपालु है, वह हम सब पर अपनी दया करुणा बनाए रखता है। आज का वचन जब कहता है जो अधर्म को क्षमा करता है, इसकी गहराई को समझिए। परमेश्वर सिर्फ हमारी छोटी गलतियां ही नहीं, बल्कि हमारे बड़े पाप को भी माफ करता है। जहां हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते, ऐसे अनेक अवसर होते होंगे जहां हम सोचते हैं कि इतना बड़ा पाप मैंने कर बैठा है अपने जीवन में, अब तो मेरा जीवन हमेशा के लिए अंधकार में ढकेला जाएगा। लेकिन वहीं परमेश्वर हमें पूरी तरह क्षमा करने के लिए तैयार है। वह हमें पुकारता है कि हम एक पाप बोध लिए अपना पाप स्वीकार करें। आगे वचन जब कहता है पापों को टाल देता है, इसका मतलब है वह हमारे पापों को पकड़ कर नहीं बैठता। इंसान क्या करते हैं, यदि हम किसी के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार या कोई गलत आचरण करे तो जीवन भर वह उसे अपने मन में याद रखेगा और हो सके तो बार बार उसे हमारे सामने व्यक्त भी करेगा, ताकि हमारा दिल चुभे, हमारे दिल में दर्द महसूस हो। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। वह हमारे पापों को पकड़ कर नहीं बैठता, वह उसे क्षमा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह माफ करने वाला परमेश्वर है, वह दयालु है और हमें आगे आज बढ़ना होगा, क्योंकि यदि हम आज एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने पिता परमेश्वर के दयालुता को कैसे महसूस करेंगे। इसीलिए आज का वचन हमें स्पष्ट कहता है वह करुणा से प्रेम रखता है। सबसे खूबसूरत हिस्सा, क्योंकि परमेश्वर को दया करना अच्छा लगता है। वह हमें सजा देने में खुशी नहीं पाता, बल्कि हमें बचाने में आनंद पाता है। इसलिए वह बार बार अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है, ठीक उसी तरह जैसे आज उसने हमें यह दिव्य वचन अध्ययन करने के लिए दिया है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। एक छोटी सी गलती और रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। पुराने गुनाह बार बार हमारे सामने याद दिलाए जाते हैं। जब माफ करने की बारी आती है तो कोसों दूर लोग चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का तरीका थोड़ा अलग है, और वही तरीका आज हम सबको स्पर्श करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह हमें इस बात का आश्रय दे रहा है कि यदि तुम मेरे पास आओगे अपने पापों का भंडार अंबार लेकर, तो मैं उसे क्षमा करूंगा। जो भी तुमने अधर्म भी किए होंगे उसकी भी तुम्हें क्षमा प्राप्ति होगी, लेकिन पहले तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। जरा सोचिए,
अगर परमेश्वर भी हमारी तरह होता तो क्या हम में से कोई भी खड़ा रह पाता आज? शायद नहीं, लेकिन वह हमें गिरने के बाद भी उठाता है। वह क्रोधित नहीं होता कि हमने उनके वचनों का पालन नहीं किया, हमने उसके विरुद्ध पाप किया, लेकिन वह हमारे दिल को देखता है। वह यह देखता है कि हमने किस परिस्थिति में आकर, किसके प्रभाव में आकर ये सारे गुनाह किए, और वह हमसे आज कहता है, अपना मन फिराओ और वापस मेरे पास आ जाओ। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे परमेश्वर हमसे माफ करता है, वैसे आज हमें यह तय करना है कि दूसरों के पापों को भी हमें ऐसे ही माफ करना है। यह आसान काम नहीं है, लेकिन यही सच्चा रास्ता है। अपने आप को भी माफ कीजिए। कई बार हम खुद को ही दोष देते ही रहते हैं, पुराने पापों को याद करते रहते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपको आज माफ कर चुका है तो आप खुद को क्यों सजा दे रहे हैं? हमें अपने जीवन में दया को एक अहम हिस्सा देना है। हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में, चाहे अपने परिवार में कहीं भी मनमुटाव हो तो दया कीजिए। कहीं भी लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो कोशिश करिए कि अपनी करुणा से उस स्थिति को काबू कर पाए। थोड़ी दया बहुत कुछ बदल सकती है। इस बात का ज्ञान हमें आज का वचन दे रहा है। परमेश्वर आपको आपके पापों से ही नहीं पहचानता, वह आपको अपने बच्चे के रूप में देखता है, और जब आप उसके पास जाते हैं तो वह आपको कभी नहीं ठुकराता बल्कि गले लगाता है। आइए इन आश्रय वचन को अपने हृदय में संजोकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपनी आंखें बंद करके अपने परमेश्वर को हम अर्पित करें और बोले, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने एक टूटे हुए दिल के साथ आते हैं। हे प्रभु, कई बार हम माफ नहीं कर पाते, कई बार हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते, लेकिन आज हम तेरे वचन को याद करते हैं कि तू करुणा का सागर है। प्रभु, हमें ऐसा दिल दे जो माफ कर सके, हमें ऐसा मन दे जो पुराने दर्द को छोड़ सके। जो भी यह संदेश आज इस प्रार्थना सभा में सुन रहा है, उनके जीवन को छू ले और एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ। उनके दिलों से बोझ हटा दे। यदि किसी बीमारी से वे त्रस्त हैं तो उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें अपनी शांति और प्रेम से भर दे। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रार्थना सभा में हमें एक अहम फैसला लेना है कि मैं माफ करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीवन सीख लिया। और याद रखिए, तेरे समान कौन परमेश्वर है जो माफ करता है और फिर भी प्रेम करता है। इस बात को हमें हृदय में लगातार दोहराते रहना है। इसीलिए आज किसी को भी माफ कीजिए तो यह याद करिए कि पहले परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया है, और वही काम हमें दूसरों के साथ भी करना है। और अपने दिल को हल्का करके परमेश्वर के प्रेम को हमें आज महसूस करना है, क्योंकि यदि हम इस प्रकार अपने जीवन का चयन करेंगे तो निश्चय ही हम सफलता की हर सीढ़ी चढ़ पाएंगे। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।